अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, यकीनन उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। तो यकीनन जैसा कि हमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना है, उससे पहले सबसे पहले हमें सैटेलाइट डेटा डाउनलोड करना सीखना होगा कि हम किस तरीके से अपना सैटेलाइट डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो यकीनन ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोग को ये बताऊँगा कि सैटेलाइट डेटा हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा अर्थ एक्सप्लोरर की वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अर्थ एक्सप्लोरर की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। देन उसके मुताबिक मैं आगे का जो भी है मैं आपको फर्दर टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा। रिजल्ट मेरे पास आ गया, ठीक है। रिजल्ट मेरे पास जो आया मैं इसको अपने पास ओपन कर लूँगा, ठीक है। ओपन करने के बाद अब मुझे इसके अंदर सबसे पहले लॉगिन होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं लॉगिन नहीं होऊंगा ना तो मैं इसमें डेटा अपना इससे डेटा अपना जो भी सैटेलाइट का है मैं डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्रिएट अकाउंट, न्यू अकाउंट में जाना है। क्रिएट न्यू अकाउंट में जैसे ही आप अपना न्यू यूज़र नेम और न्यू पासवर्ड डालेंगे और कंफर्मेशन करके ओके करेंगे, देन अच्छा ये रिस्ट्रिक्शंस भी मेंशन है कि किस तरीके का आपका यूज़र नेम होना चाहिए और किस तरीके का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसके बगैर फिर आपको ये बार बार एरर देता रहेगा। तो खैर मैं तो मेरा इसके अंदर लॉगिन हुआ है तो मैं आपको लॉगिन करके डायरेक्ट बताता हूँ। उसके बाद एक सेकंड से होल्ड कीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसके अंदर लॉगिन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग को मैं इसके अंदर लॉगिन करने जा रहा हूँ तो आप लोग देखिएगा इसके बाद क्या आगे का किस तरीके से आपकी विंडो। अच्छा, मैंने इसके अंदर आईडी और पासवर्ड डाल दिया, मैंने साइन इन कर लिया, ठीक है। ये क्या कहता है, डेटा ऑफ एरर, आई थिंक मेरे ख्याल में मैंने कुछ एरर किया हुआ है। GAMAN5578 आई थिंक ईमेल आईडी तो सही डाली, पासवर्ड अगेन डाल के देखता हूँ मैं। पासवर्ड मैंने अगेन डाला और मैंने साइन इन किया। अगेन यही कह रहा है डेटा अनेबल टू ऑथेंटिकेशन। वाई ऐसा क्यों कह रहा है? मैं AMEEN है, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा था मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जिस वजह से ये आ रहा था, ठीक है। अब मैं साइन इन करूंगा तो यकीनन ये साइन इन होगा। आप देखेंगे कि ये लोड भी हो गया है। अच्छा, जैसे ही मैं क्या कहते हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप अपना यूज़र नेम और आईडी डालेंगे तो उसके बाद वो आपके पास एक डेमोग्राफिक का विंडो खोल देगा। उसके अंदर आपने ये तमाम चीज़ें फिलअप करनी, ठीक है। आपसे एक पहला सवाल पूछेगा तो आपने जनरल पब्लिक लिखना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज, मतलब ये टोटल आप लोग रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने ये सेलेक्ट करना है, सिंपल आप ये तमाम चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको स्लो स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए। अपनी मनपसंद की फील्ड आप लोग जो भी आप लोग को फील्ड रिक्वायर्स वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। देन उसके मुताबिक आखिर के दो क्वेश्चंस हैं, उसमें आपने एक में नन ऑफ द डेटा करना है, ठीक है, और दूसरे में वेरी इंपॉर्टेंट करना है। आपके पास वहाँ पे सबमिट करके आगे जाने का ऑप्शन आएगा। आगे जैसे ही जाने का आपके पास ऑप्शन आएगा तो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा और एक्सेस रिक्वेस्ट आपसे कहेगा। जैसे ही आप इसको एक्सेस रिक्वेस्ट करेंगे ना तो आपके पास मेल के ऊपर एक ईमेल आ जाएगी उनकी तरफ से यहाँ पे, और आपको यहाँ पे इसको करके परमिशन दे देनी है, ठीक है। जैसे आप इसको परमिशन दे देंगे देन ये आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर डेटा डाउनलोड करना है। मैं डेटा किस तरीके से डाउनलोड करता हूँ, मैं इसकी अपनी जो फर्स्ट पेज था उसके ऊपर चलता हूँ। ये थोड़ा सा एरर क्यों दे रहा है? ठीक है, मैं लॉग आउट करके इसको अगेन लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लॉगिन करता हूँ, ये मेरे पास विंडो खुल जाएगी। मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास डाउनलोड करने के ऑप्शंस भी आ जाएंगे।
ठीक है, मेरे पास ये खुल गया। मैं फिर से थोड़ा सा बैक जाऊंगा, बैक जाने के बाद ताकि मेरे पास लॉगिन ही रहे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं कि अपना डेटा को हम किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। हम फीचर्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं, पाथ एंड ड्रॉ के थ्रू सर्च कर सकते हैं। अगर हमें कोई अपने एरिया का पाथ एंड ड्रॉ पता है तो हम यहाँ पे मेंशन करके हमारे पास वो डेटा आ जाएगा, और हम एड्रेस के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एड्रेस के थ्रू करूँगा। फिर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे करता हूँ इस्लामाबाद की इमेज, मैंने यहाँ पे शो कर दिया। शो करने के बाद इस्लामाबाद का जो भी डेटा इसके पास होगा इसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा तो अब इसने मुझे यहाँ पे इस्लामाबाद का डेटा शो कर दिया। ठीक है, ये मैं पाकिस्तान पे मैं आ गया हूँ। ये मेरे पास ये जो लोकेशन का आइकन शो कर रहा है, बेसिकली दिस मीन्स दैट कि मैं इस्लामाबाद की लोकेशन पे ऊपर अभी इनिशियली मौजूद हूँ। अच्छा, अब मेरे पास फिर नीचे आऊँगा तो मेरे पास डेट रेंज चाहिए होगी कि मुझे कब से लेके कब तक का डेटा चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ कि मुझे 01 पहले महीने का पहली तारीख का 2010 का डेटा रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे कब तक का डेटा रिक्वायर्ड है, जनवरी यानी कि पहला महीना, पहली तारीख और 2015 कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास नीचे एक दूसरा ऑप्शन है, इसके अंदर पूछा है कि भाई तमाम महीनों का चाहिए या फिर सेलेक्टिव मंथ्स का चाहिए। तो मैं सिंपल कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ जनवरी का चाहिए। ठीक है, सिर्फ जनवरी का ये मुझे डेटा शो करेगा। अच्छा, अब इसके बाद डेट रेंज के बाद मेरे पास यहाँ पे क्लाउड कवर है। क्लाउड कवर में मैं क्या करूँगा कि भाई कितने % क्लाउड कवर होना चाहिए, तो मैं इसको कम कर देता हूँ। 100% क्लाउड कवर वाला भी मेरे पास चल जाएगा, लेकिन मैं इसको 80% कर देता हूँ। ठीक है, 80% क्लाउड कवर वाला मेरे पास डेटा चल जाएगा। अगर आपका डेटा में बहुत ज़्यादा क्लाउड है तो आप उसकी रेंज कम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको इनिशियली 100% ही रखते हैं ताकि हमारे पास एक डेटा आ जाए। ये चीज करने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, सर्च क्राइटेरिया के बाद मुझे दूसरे ऑप्शन पे जाना है, डेटा सेट के ऊपर, कि मुझे कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे डेटा सेट सेलेक्ट करना है। चूंकि मुझे पता है कि मुझे लैंडसेट 8 की इमेज डाउनलोड करनी है, तो मैं डेटा सेट में जैसे ही नीचे आऊंगा तो यहाँ पे लैंडसेट 8 का मुझे ऑप्शन मिल रहा है। मैं इसको क्लिक करूंगा, देन उसके बाद मैं लैंडसेट कलेक्शन लेवल 2 की मुझे इसके अंदर इमेजेस रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं लैंडसेट की यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, लैंडसेट 8 एंड 9 का, जिसके अंदर ये इमेजेस मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मिसाल के तौर पर इमेजेस तो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि नेचुरल कलर कंपोजिट और फॉल्स कलर कंपोजिट में कौन से बैंड्स आप ऐड करेंगे, तब जाके ये आपकी इमेज बनेगी नेचुरल कलर कंपोजिट या फॉल्स कलर कंपोजिट में। ठीक है, ये चीज़ होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं रिजल्ट के ऊपर सिंपल क्लिक करूँगा, मेरे पास रिजल्ट शो करना शुरू कर देगा। अब मेरे पास यहाँ पे 2 रिजल्ट शो कर रहा है, यानी कि मेरे पास इस डेट के अंदर या फिर इस इमेज के अंदर मेरे पास सिर्फ यही 2 क्या कहते हैं, एक मेरे पास कब की शो कर रहा है, एक 14 तारीख पहला महीना 2020 की शो कर रहा है, 20 तारीख पहला महीना 2014 की शो कर रहा है, और दूसरी 4 तारीख पहला महीना 2014 की शो कर रहा है। इससे पहले इसका मतलब ये हुआ या तो लैंडसेट वहाँ से गुजरा नहीं है, या तो गुजरा है तो कोई प्रॉब्लम एरर की वजह से डेटा मुझे परचेज करना पड़ेगा, दैट्स वाई शायद वो मेरे पास शो ना कर रहा हो। खैर, इस तरीके से आप अपनी रेंज को बढ़ा के या फिर सेलेक्ट करके अपना डेटा सर्च कर सकते हैं। देन अब हम डाउनलोडिंग ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि डाउनलोड कैसे करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे आप देखें कि मैं अगर मैं यहाँ पे फुटप्रिंट के ऊपर जाता हूँ तो ये मुझे शो कर देगा इस्लामाबाद की इमेज को। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मेरा कराची फॉर एग्जांपल 2 इमेजेस के अंदर टोटली होल कवर होता है, तो मुझे उसका पाथ पता है 42 एंड 43 है, देन तो वो मेरे पास 2 लेके मुझे इसके अंदर है ना मोज़ेक लगाना पड़ेगा। देन मैं कराची की फिर पूरी एक इमेज बना के उसको कर सकता हूँ, फिर वो पूरी एक बड़ी इमेज बन जाएगी। मोज़ेक करूँगा मैं जब दो लेयर्स को ऐड करवाऊंगा, तो फिर मुझे उसके अंदर लेयर्स से मुराद मेरी मतलब कि एक ये पिक्चर हो गई फॉर एग्जांपल, और एक दूसरी पिक्चर मेरे पास कराची की इसके ऊपर आएगी। तो खैर हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, वो मैं आगे की वीडियो में आप लोग क्लियर कर दूंगा। खैर मेरे पास एक तरीके से हम सपोज कर लेते हैं इस्लामाबाद की इमेज आ गई है, मुझे इसका ये डेटा डाउनलोड करना है, 4 तारीख की भी डाउनलोड करनी है और 20 तारीख की भी डाउनलोड करनी है। तो मैं डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, लोडिंग हो रहा है मेरे पास डेटा। अब यहाँ से मुझसे पूछा कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सा चाहिए। अब अगर मुझे किसी सिंपल एक बैंड की चाहिए, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, किसी एक बैंड की चाहिए, तो मैं किसी सिंपल एक बैंड की भी डाउनलोड कर सकता हूँ। और अगर मुझे ये पूरा बैंड चाहिए तो मैं तमाम की भी एक साथ डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं इसको सिंपल डाउनलोड कर लूँगा। अच्छा, इसके अंदर ये लोकेशन आप ये ज़रा इसको एड्रेस
पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये टाइम टू टाइम इसका ये पाथ एंड रो को भी बता रहा होता है, ठीक है, ये किस लेवल की है, लैंडसेट 8 स्टार्ट में बता रहा है, फिर ये ईयर बता रहा है, और फिर इसके बाद अगर हम T1 के अभी इनिशियली इसको निगलेक्ट करके आगे देखें तो ये बता रहा है ये बैंड 1 है, ये बैंड 2 है, बैंड 3, बैंड 4, बैंड 5। तो ये इस तमाम के हमारे पास इमेजेस दे रहा है। मुझे इन तमाम का डेटा ये डाउनलोड करना है तो मैं सिंपल क्लिक करूंगा, अभी मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन विंडो खुलने जाएगी। अच्छा, अब देखिए ये मेरे पास डाउनलोड होने शुरू हो गया है, ये मेरे पास जिप फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तकरीबन मेरे पास नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो 14 मिनट लेगा, और ये कितने एमबी की 928 एमबी की अप्रॉक्स 1 GB की ये फाइल है। तो मेरे पास ये यानी कि 2014-20 तारीख की इमेज डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से 4 तारीख को अगर यहाँ से गुजरा तो वो भी इमेज मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट हम अपना कैसे डेटा डाउनलोड कर सकते हैं ये आपको बताना मकसूद था कि आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हम अपना सैटेलाइट का डेटा किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर फर्दर कोई कन्फ्यूजन वगैरह है या फिर आगे किसी हवाले से कोई रिक्वायरमेंट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली